हेलो एवरीवन, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज लेकर आई हूँ स्टफ पराठे की रेसिपी। ये पराठे इतने स्वादिष्ट, इतने हेल्दी हैं कि इसे बच्चे भी मांग मांग के खाते हैं और फैमिली में जब ये बनते हैं तो सभी बहुत ही चाव से इसे खाना पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिरकार ये पराठे हैं किस चीज़ के और किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे उबालने के लिए रख देते हैं। थोड़ी सी इसे हम मटर भी ऐड करेंगे, तो मटर भी एक साथ उबाल लेते हैं एक कटोरी में। इस तरीके से मैं कुकर में ही ऐड कर देती हूँ और इसे उबलने के लिए रख देते हैं। और यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट लेते हैं। और आलू भी उबल के मैं छील चुकी हूँ। थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ ग्रेट किया हुआ पनीर, और मटर भी उबल चुकी हैं। तो सारे सामान को एक जगह रख लेते हैं और आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो बारीक बारीक हम प्याज काट लेते हैं। इसे प्याज को आप कद्दूकस भी कर सकते हो। थोड़ा सा ग्रेट करूँगी मैं यहाँ अदरक। तो इसे साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले आलू को हमें फोड़ना नहीं है। इन पराठों को बनाने के लिए हमें कद्दूकस करना होगा आलू को। तो यहाँ आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ आलू भी कस चुका है। इसमें ऐड करेंगे मटर। तो मटर हमें साबुत नहीं लेनी है। यदि हम इस तरीके से साबुत डालेंगे तो हमारे पराठे फट जाएंगे। थोड़ा सा इसे मैश कर लेते हैं। तो जिससे हम अदरक वगैरह कूटते हैं उससे हम कटोरी में ही थोड़ा मैश कर लेंगे, क्योंकि उबली हुई हैं तो बहुत जल्दी से हो जाती हैं। तो मटर को भी यहाँ ऐड कर लेते हैं। जो पनीर हमने ग्रेट किया है उसको भी यहाँ ऐड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पराठे बनाने के लिए ही इस तरह से स्टफिंग तैयार करनी है। आप इस वाली स्टफिंग को गेहूं के आटे में, मक्का के आटे में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया सभी को ऐड करेंगे। थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, जितना तीखा आपको रखना है, स्वाद अनुसार नमक, मिर्च या चाट मसाला अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिएगा। जितना आपको तीखा खाना है, ज़्यादा तीखा खाना है तो हरी मिर्च 2 एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा। और इसे इस तरीके से मैश कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया से ये स्टफिंग तैयार हो जाती है और घर में इसको बहुत ही पसंद करते हैं सब। तो आगे का जो प्रोसीजर है वो लेना है हमें बाजरे का आटा। इस आटे में स्वादानुसार नमक मिलाना है और बिल्कुल नॉर्मल पानी से इसका एक डो लगा लेते हैं। इस आटे को हमें गर्म पानी वगैरह से नहीं गूंथना है। जो नॉर्मल पानी होता है उसी से इसका डो तैयार करना है। और पानी में हाथ को डिप करते हुए इस तरीके से मसल लेना है। तो ये बिल्कुल आटा हमारा चिकना और बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो जाएगा। और पराठे बनाते टाइम इसे हैंड टू हैंड हमें आटे को तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि पराठे हमें बनाने हैं तो 1 घंटा पहले इस आटे को हम सेट कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। यदि जिस टाइम आपको पराठे बनाने हैं ठीक उसी टाइम 2 मिनट पहले इस आटे को हमें सेट करना है, यानी कि गूँथ के तैयार करना है। तो यहाँ आटा मेरा तैयार हो चुका है, स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। तो स्टफिंग की हमें इस तरीके से टिक्की बना लेनी है। इससे इजी रहता है पराठा बनाना। आप बिना टिक्की बनाए भी बना सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही इजी रहता है और कोई भी बना के बढ़िया से तैयार कर सकता है। थोड़ा पतली हमें टिक्की टाइप लेना है और इसी साइज का हमें आटे का पेड़ा लेना है। इससे हल्का सा बड़ा होना चाहिए। जो हमारी स्टफिंग की टिक्की है उससे हल्का सा आटे की टिक्की को बड़ा रखना है। और यहाँ मैंने लिया है बाजरे का सूखा आटा। ऐसा नहीं है कि गेहूं का आटा मैं यूज़ कर रही हूँ, बाजरे का ही लेना है। और इस तरीके से हमें 2 पेड़े बनाने हैं और बीच में जो स्टफिंग वाली टिक्की है उसको सेट कर लेते हैं। पहले भी मैंने बहुत तरीके से बताए हैं, ये इस तरह से कचौरियाँ भी बताई हैं, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो दूसरी टिक्की मैं इस पे सेट कर लेती हूँ। दोनों ही आटे के पेड़े ऊपर नीचे रख के, और ये हमें इस तरीके से सूखा आटा लगा के, ताकि हाथों में आटा चिपके ना। ये दोनों ही पेड़े इस तरीके से हमें दबा के सेट करने हैं ताकि स्टफिंग बाहर ना निकल जाए।
तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आटे के जो पेड़े हैं बिल्कुल आपस में मैंने दबा दिए हैं ताकि पिट्ठी बाहर ना निकले। और इसमें सूखा आटा लगा के आप दो तरीके से इसे बढ़ा सकते हैं, या तो हथेली पे, यदि आपको प्रैक्टिस है तो हथेली पे इसको बड़ा कर सकते हैं, या सूखा आटा लगा के चकले पे इसे गोल गोल घुमा सकते हैं, या फिर बेलन से भी आप इसे बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपका आलू कद्दूकस किया हुआ नहीं था तो ये पराठा फूट सकता है, इसलिए हमने यहाँ कद्दूकस किया है। यदि हम हाथ से फोड़ के डालते तो ये पराठा जगह जगह से फूट जाता, फिर इतना बढ़िया नहीं बनता। तो इसे इस तरीके से हाथ पे ले लेंगे और यहाँ गर्मा गर्म तवे पे डाल देते हैं और इसे घी, तेल, मक्खन जैसे आपको पसंद हो वैसे आप सेक लीजिएगा। तो एक और बता देती हूँ मैं, इस तरीके से इसको दबाते हुए बहुत आसानी से बन जाता है। मेन है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत हेल्दी होता है, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। तो ये इस तरीके से हथेली पे भी बढ़ा सकते हो और सूखा आटा लगा के बेलन से भी बेल सकते हो। जैसे मक्का की रोटी बनाते हैं उस तरीके से भी इसे बढ़ा सकते हो। और ये घुमा के जैसे गेहूं की रोटी हम घुमाते हैं उस तरीके से ये नहीं घूमेगा, आपको हाथ से घुमाना पड़ेगा और फिर बेलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टफिंग कर रखी है तो वरना वो फट जाएगा, अच्छे से बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पराठा मेरा पच के तैयार हो चुका है। इस पे लगाना है घी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें ये सेकना है और बहुत ही करारा ये बन के तैयार होता है। इसमें आप मान लीजिए स्टफिंग आप आलू की नहीं पसंद करते हैं तो इसमें पनीर की स्टफिंग भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आलू की ही भरी जाएगी, किसी किसी को आलू सूट नहीं करता है तो इसमें आप केवल पनीर की स्टफिंग बना के पनीर भी भर सकते हैं, प्याज भी भर सकते हैं, इसमें मूली भी भर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद है उसकी स्टफिंग करके ये बाजरे का पराठा आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा दूसरा पराठा भी बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसमें कलर आया है। गेहूं के पराठे तो बहुत खाते हो, लेकिन ये बाजरे का पराठा भी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बच्चों को खिलाइए, सर्दियों में बच्चों को बहुत फ़ायदा करता है, बड़ों को बहुत फ़ायदा करता है। इसे मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना खस्ता और बहुत ही फर्स्ट क्लास बनता है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, यदि आप इस तरह से पराठे बनाते हैं और खाते हैं तो कमेंट्स में बताइए कि आप ये पराठे बनाते हैं और कहाँ से आप ये मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये भी मेंशन कीजिएगा। इन पराठों को आप मक्खन के साथ या छाछ के साथ, जिसे हम मट्ठा भी कहते हैं, उसके साथ सर्व कीजिए, उससे भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।